उस रात चिड़िया और कुक्कू बहुत डरे हुए थे क्योंकि उन्होंने अपनी छत की मरम्मत नहीं की थी। मम्मा, क्या आज रात बारिश होगी तो हमारा छत टूटकर गिर जाएगा? फिर हम कहाँ जाएंगे मम्मा? कुक्कू बेटा, तुम डरो नहीं, कुछ नहीं होगा। आज रात बारिश और तूफान आएगी ही नहीं और कल सुबह सुबह ही हम लकड़ियों के लिए चले जाएंगे जंगल। उस रात चारों तरफ बादल किए हुए थे, काला धुंध छाया हुआ था। चिड़ियों की तरह कोई और भी था। कालू कौआ और गौरी दोनों वो भी डरे हुए थे क्योंकि उनके छत की भी मरम्मत नहीं हुई थी। गौरी उठो, जरा बाहर देखो, चारों तरफ धुंध छाया हुआ है। एक जरा हवा चली तो हमारा घर टूटकर बिखर जाएगा। फिर क्या करोगी? तुमसे कितनी बार कहा कि घर की मरम्मत कर लो, लेकिन तुम नहीं मानी। वह रात यूं ही निकल जाता है, ना बारिश आती है और ना ही तूफान आता है। चिड़िया अपने बेटे कुक्कू के साथ सुबह सुबह ही जंगल की तरफ निकल जाती है। कुक्कू सूखी लकड़ियाँ तिनके जमा कर रहा था और चिड़िया बड़ी बड़ी लकड़ियाँ पेड़ों से काट रही थी। चिड़िया काफ़ी लकड़ियाँ जमा कर लेती है। वह दोनों माँ बेटे बहुत थक जाते हैं। मम्मा, मुझे बहुत जोर की प्यास लगी है। यहाँ सामने झील के किनारे चलो ना पानी पीने। प्यास तो मुझे भी बहुत लगी है कुक्कू, लेकिन अगर हम लकड़ियों को छोड़कर गए तो कोई इन्हें चुरा कर लेके जा सकता है। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं मम्मा। मैं घर जाकर पानी पी लूँगा। चलिए, घर चलते हैं। चिड़िया काफी देर सोचती है, फिर बोलती है। दूर दूर तक जंगल में कोई नहीं दिख रहा है, चलो हम लोग जल्दी से पानी पी कर आते हैं। फिर माँ बेटे दोनों पानी पीने के लिए चले जाते हैं। उस दिन जंगल में कालू और गौरी भी लकड़ियों की तलाश में आए हुए थे। गौरी जब लकड़ियों को देखती है तो उसका मन फिसल जाता है। कालू जी, ये देखे कितनी सारी सूखी लकड़ियां हैं और मजबूत भी। ये लकड़ियां किसकी हो सकती है? किसकी हो सकती है? ये सारी लकड़ियां हमारी है। क्या तुम भूल गई हो गौरी? तुम तो जंगल लकड़ियों के लिए ही आई थी। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कालू जी, बैठे बिठाए बिना मेहनत के लकड़ियां मिल गई। यह कह के कालू और गौरी दोनों आधी आधी लकड़ियां बांट लेते हैं और उड़ जाते हैं। चिड़िया जब पानी पीकर आती है तो कालू और गौरी को उन लकड़ियों को ले जाते देख लेती है। मम्मा, गौरी आंटी तो हमारी लकड़ियाँ लेकर जा रही है। जल्दी से इनसे अपनी लकड़ियाँ ले लेते हैं। सुबह से मेहनत कर रही थी, एक गलती की वजह से ले गए ये दुष्ट मेरी लकड़ियों को। ऐसे नहीं लेकर जाने दूंगी। उन लकड़ियों से कालू और गौरी अपने घर की छत मरम्मत करने लगते हैं। तभी रानो चिड़िया अपने बेटे कुक्कू के साथ आती है। गौरी, ये लकड़ियाँ हमारी है। हमें प्यास लगी थी तो हम इन लकड़ियों को छोड़कर जंगल में गए थे। तुम हमें हमारी लकड़ियाँ वापस कर दो। भाग जाओ यहाँ से, कहीं मेरे कालू जी गुस्सा ना जाए। ये लकड़ियाँ हमने बड़ी मेहनत से जमा की है और घर तक लाया है। चिड़िया जाओ यहाँ से, नहीं तो ये कुल्हाड़ी फेंक कर मारूंगा। ये लकड़ियाँ हमारी है और अब तो मैंने अपने छत पर भी लगा दी। दोनों माँ बेटे करते भी क्या, दोनों बेबस और कमज़ोर थे। उस रात बहुत तेज की बारिश हो रही थी। चिड़िया और कुक्कू बहुत डरे हुए थे, पर तूफान नहीं आया था। वह रात गुजर जाती है। दूसरी सुबह चिड़िया और कुक्कू फिर से जंगल की तरफ लकड़ियों के लिए जाते हैं। बारिश के कारण जंगल की सारी लकड़ियाँ गीली हो गई थी, उनमें कीड़े भी लग गए थे। चिड़िया यह देखकर रोने लगती है। तभी वहाँ मिट्ठू तोता आता है। चिड़िया, तुम रो क्यों रही हो? क्या बात है? और यहाँ सीढ़ी लगाकर क्यों रही हो? मिट्ठू भैया, कल बड़ी मेहनत से मैंने लकड़ियाँ जमा की थी। उन दुष्ट कौवे ने मेरी लकड़ियाँ ले ली और आज सारी लकड़ियों में कीड़े लगे हुए हैं।
चिड़िया, तुम लाला की दुकान से लकड़ियाँ क्यों नहीं ले लेती? तुम्हें मेहनत भी नहीं करना होगा और तुम्हें सूखी और मजबूत लकड़ियाँ मिल जाएंगी। मिट्ठू भैया, मैं एक गरीब चिड़िया हूँ। मैं कहाँ से लाऊंगी इतने सारे पैसे? मैं तो यहीं जंगल से ले जाती हूँ लकड़ियाँ। फिर रानो चिड़िया उदास होकर जंगल से चली जाती है। रास्ते में उसे एक घायल पंछी दिखता है। माँ जी, आपको तो बहुत चोट आई है। आपको अस्पताल ले जाने की ज़रूरत है। यह चोट आपको कैसे लग गई? किसी इंसान ने मुझ पे पत्थर मारा और मैं घायल हो गई। मुझे बहुत दर्द हो रहा है। आप चिंता ना करें, यहीं पास में मीनू चिड़िया का अस्पताल है। मैं आपको वहीं ले चलती हूँ। फिर रानो उस चिड़िया को अस्पताल लेकर जाती है। रानो अच्छा किया जो इस चिड़िया को समय पे अस्पताल लेकर आ गई। इन्हें बहुत चोट लगी थी, लेकिन फ़िलहाल अभी ठीक है। लेकिन 2-3 दिन तक इन्हें अस्पताल में ही रहना होगा। आप इनका ख्याल रखिएगा। मैं कल सुबह इनसे मिलने आऊँगी। ये जल्द ही ठीक हो जाएंगी। फिर रानो अपने घर आ जाती है। तभी कुक्कू बोलता है, माँ, हमने तो अपनी छत की मरम्मत ही नहीं की। मौसम की जानकारी देने वाले पंछी कह रहे थे कि कल से बहुत तेज तूफान और बारिश आएगा। तभी वहाँ मिट्ठू तोता आता है। मिट्ठू तोता के पास ढेर सारी लकड़ियाँ होती है। चिड़िया, ये मैं कुछ लकड़ियाँ लाला से उधार लेकर आया हूँ। ये सूखी और मजबूत भी हैं। इनसे अपनी छत जल्दी से मजबूत कर लो। मिट्ठू भैया, पर मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। अस्पताल में भी मुझे पैसे देने हैं और अब लकड़ियों का भी कर्ज हो गया है मुझ पर। लाला तो मुझसे मेरा घर भी छीन लेगा। चिड़िया, तुम पैसों की चिंता मत करो। मैंने लाला को अच्छे से समझा दिया है। वो तुम्हें परेशान नहीं करेगा। जब तुम्हारे पास पैसे हो जाएंगे तभी तुम लाला को पैसे देना। यह कह के मिट्ठू तोता वहाँ से चला जाता है। मिट्ठू तोता के जाते ही चिड़िया अपने छत की मरम्मत करने लगती है। कुक्कू भी चिड़िया की मदद करता है और थोड़ी ही देर में चिड़िया का घर मरम्मत हो जाता है। वह रात तेज़ तूफान और बारिश आती है, लेकिन चिड़िया और कुक्कू दोनों बेखबर थे और आराम से अपने घर पर आराम कर रहे थे। कुक्कू बेटा, जल्दी से भोजन कर लो। मुझे अस्पताल भी जाना है। मुझे काफ़ी देर हो गई है। उसके बाद अच्छे से दरवाज़ा बंद कर लेना। मीनू डॉक्टर, अब बूढ़ी दादी कैसी हैं? इनको तो 2 दिन हो चुके हैं। आपने कहा था कि 2 दिन में ये ठीक हो जाएंगी। रानो, अब बिल्कुल ठीक है ये। अब तुम इन्हें घर भी लेकर जा सकती हो। बाहर बैठी चिड़िया तुम्हें इनका बिल बता देंगी। वो पेड करके तुम इनका डिस्चार्ज पेपर बनवा लो। माँ जी, आप बिल्कुल ठीक हो चुकी हैं। घर भी जा सकती हैं। अगर आपका कोई रिश्तेदार या परिवार है तो मुझे बता दे, मैं उन्हें खबर कर दूंगी। मेरा तो कोई भी नहीं है बेटी। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने मेरी बहुत मदद की और सेवा भी की। माँ जी, मुझे माफ़ कीजिएगा, लेकिन मैं एक गरीब चिड़िया हूँ और कर्जदार भी हूँ। मेरे पास उतने पैसे नहीं हैं। क्या आपके पास कुछ पैसे हैं जिससे मैं इस हॉस्पिटल का बिल चुका पाऊँ? चिड़िया, मैं बहुत धनी चिड़िया हूँ, पर मेरा कोई परिवार नहीं है। ये लो, ये पैसों से तुम अपना कर्ज भी चुका देना और हॉस्पिटल का बिल भी चुका देना। फिर चिड़िया उन पैसों से लाला जी का कर्ज चुकाती है और हॉस्पिटल का बिल भी चुका देती है। उस रात तेज़ तूफान और बारिश आती है। कौओं का घर टूट जाता है और छत से पानी गिरने लगता है।